सर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसी में आगे आएगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है। तो वी आर डिस्कस्ड अबाउट चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट जो है वो टू रीजंस पे है, वन इज विद टेम्परेचर, वन इज विद चेंज इन प्रेशर। ठीक है। चेंज इन प्रेशर प्लस बाय एडिंग और रिड्यूसिंग इम्प्योरिटी यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने से जो आपका जैसे टेम्परेचर अगर आप बेटा कर रहे हैं ना, सो लेट्स से यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो वाटर जो है वो किस टेम्परेचर पर वो स्टीम बनेगा? सर 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना, 1 मिनट। हाँ जी, वाटर जो है वो बेटा 100 डिग्री पर बनेगा। ठीक है। इट विल टर्न इनटू स्टीम। इफ यू विल इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से जो वाटर है वो, अगर इफ आई इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से वाटर जो है वो लेट्स से 110 डिग्री पर वो स्टीम बन रहा है। अगर प्रेशर जो है वो मेरा बेटा डिक्रीज होगा, प्रेशर मेरा डिक्रीज होगा, तो वाटर जो है वो लेट्स से 80 डिग्री पर ही वो स्टीम बन रहा है। इसका क्या मतलब है? 100 डिग्री पर अगर वो स्टीम बन रहा है, दिस 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट, है ना? जस्ट 1 मिनट। सो नाउ विद इंक्रीज डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर कहां पर डिक्रीज होता है? अगर आप बात करेंगे हिली रीजन्स पर, है ना, इन हिली रीजन्स प्रेशर इज अ रिड्यूस्ड प्रेशर इज देयर, है ना, तो वहां पर जो है वाटर जो है वो जल्दी बॉइल्ड हो जाता है 80 डिग्री पर ही, है ना। तो अगर आप बॉइलिंग वाटर को टच करेंगे तो दिल्ली में बॉइलिंग वाटर जो है वो आपको ज्यादा हॉट महसूस होगा, और सेम बॉइलिंग वाटर इन हिली रीजन्स वो आपको थोड़ा कम लगेगा। सर और वहाँ पर क्या कहते हैं, बॉयल भी कम टेम्परेचर पे होगा, जैसे अगर दिल्ली में 100 डिग्री पे तो वहाँ 80 पे होगा, तो वहाँ 80 पर होगा। तो यहाँ पर अगर आप लेट्स से अगर गैसेस आप राइस कुक कर रहे हैं, है ना, सो इन केस ऑफ दिल्ली राइस जो है वो जल्दी कुक होंगे क्योंकि वो 100 डिग्री पर हीट एक्सचेंज हो रहा है, राइस को जितनी हीट मिलेगी वो उतना जल्दी कुक होंगे। इन केस ऑफ हिली रीजन्स वो 80 डिग्री पर हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो स्लोली हीट एक्सचेंज हो रहा है ना। आपने राइस को ल्यूक वार्म वाटर में डाला तो 3 दिन में जाकर जो है वो गलेंगे राइस, है ना, थोड़ा और गर्म पानी में डालेंगे तो और जल्दी। आप समझिए 80 डिग्री पर बॉइल्ड हो रहा है, इसका मतलब है वाटर का टेम्परेचर 81 डिग्री नहीं पहुंच सकता, 80 डिग्री पर पहुंचते ही वो स्टीम में बन रहा है, एंड दैट स्टीम इज गेटिंग आउट। So at all the time the water temperature is 80 degree at which the heat exchange between the water and the rice is taking place. Excuse me, sir. हाँ जी सर हिली एरियाज में, ये दिल्ली जैसे एरियाज में कंपैरिजन में हिली एरियाज ज्यादा कोल्ड होते हैं, उनका टेम्परेचर कम होता है, तो बेटा सर यहाँ पर कोल्डनेस से तो रिलेटेड ही नहीं है। मैं अगर गर्म कर रहा हूँ, है ना, मैंने गैस पर रखा, ठीक है, और गैस Yes, पर sir. जो है मैंने यहाँ पर मैगी बनाने के लिए रखी, यस सर, ठीक है, तो ये जो मैगी है, दिस मैगी विल टेक मोर टाइम टू कुक इन hilly regions. Why? Because ये जो water है, this water is turning into steam at 80 degree Celsius only. तो फिर वो वाटर वो जो मैगी है वो कुक कैसे होगी? जब तक वो बहुत गर्म पानी में नहीं होगी, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो वो कुक कैसे होगी? अगर मैं लेट्स से और ऊपर चला गया, है ना, मैं तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बैठ के मैगी बना रहा हूँ, तो वहां पर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट पर जो हो सकता है ये जो है यही चीज जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर हो। माउंट एवरेस्ट से और ऊपर चले गए, है ना, आप हॉट एयर बैलून में बैठ के जो है ऊपर जा रहे हैं 12 किलोमीटर की हाइट पर, तो वहां पर जो है ये 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल्ड ऑफ हो रहा है। आप समझिए 50 डिग्री सेल्सियस, जो आप जिस वाटर से आप यू टेक अ बाथ, है ना, विंटर्स में, वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें राइस अगर कुक करने के लिए बोला जाए तो हाउ मच टाइम इट विल टेक? इससे ऊपर टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट है, इस पे वो
स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो चेंज इन स्टेट है वो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये रिड्यूस हो रहे हैं आपके, है ना। सो लेट्स से अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस पर, ये वाटर है मेरा बेटा, इस वाटर को अगर मैं आई वांट दिस वाटर टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, है ना, दिस वाटर इज एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे पास दो चीजें हैं कि इसको मैं स्टीम में कन्वर्ट करूं। पहला तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं 100 डिग्री सेल्सियस तक, दूसरा मैं प्रेशर रिड्यूस कर दूं। अगर मैंने प्रेशर रिड्यूस किया, ठीक है, एट वन पर्टिकुलर पॉइंट द बॉइलिंग पॉइंट विल रीच टू 50 डिग्री एंड दिस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर वो बॉयल ही नहीं हो? वो बॉइल्ड ही ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब बॉइल ना हो का क्या मतलब हुआ, आप प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर, आप अगर प्रेशर कुकर में वाटर रख रहे हैं, है ना, अब समझे आप यहाँ पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इतना इंक्रीज कर जाता है कि प्रेशर कुकर में 140 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो वाटर बॉइल ऑफ हो रहा है ना। This water is boiling off at 140 degree Celsius. सर तभी कुकिंग का स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। Cooking becomes faster in pressure cooker. और बिल्कुल अगर मान लो आपने प्रेशर कुकर में ना यू हैव मेड, है ना, कोई सब्जी बनाई है ना जो थोड़ा सा फ्लूइड पानी था उसमें, और आप उस गर्मा गर्म प्रेशर कुकर की सीटी आपने निकाल दी और उस प्रेशर कुकर का ढक्कन अगर आप खोलेंगे तो यू विल फाइंड कि वो पानी जो है वो वाटर जो है वो 1 मिनट तक बॉइल ऑफ करता रहेगा, उसमें से बबल्स बनते रहेंगे। इट इज एज इफ यू नो इट्स स्टिल सम हीट इज प्रोवाइडेड, क्योंकि वो जो वाटर है दैट इज एट 140 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आपने उसको ढक्कन को खोला, प्रेशर हैज रिड्यूस्ड एंड नाउ द टेम्परेचर इज 140 पे टेम्परेचर था, वो 120, 110 एंड 100 तक आने में थोड़ा टाइम लेगा। टिल देन दिस थिंग विल यू नो विल बी बजलिंग बेसिकली, है ना, जो वाटर का सरफेस है वो बजल कर रहा होगा, इट्स ट्राइंग टू इवेपोरेट, जो हीट है इट्स ट्राइंग टू लूज दैट हीट, ओके है ना। सर प्रेशर कुकर में जल्दी कुक हो जाती है। हाँ जी बोलो बेटा। सर फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाटर 1 डिग्री पे वो हो रहा हो बॉयल। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। सर फिर अगर हम वाटर बॉइल एट 0 डिग्री, मैं तो 0 डिग्री पे भी बॉइल कर सकता हूँ उसको, देखेंगे आगे। 0 Sir, I have a डिग्री doubt. -1 डिग्री पे भी हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा सर लेकिन वो तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। यस हाँ, तो बोथ मेल्टिंग पॉइंट and boiling point, है ना, melting point and freezing point are same, so both melting point and boiling point increases with increase in pressure and decreases with decrease in pressure. ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर इतना कम प्रेशर मतलब हो सकता है कि ऐसा हो जाए? क्यों, स्पेस में चले जाओ, पानी या स्पेस में चले गए हो तभी स्टीम बन जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट भी तो वही हो गया, तो फ्रीज कैसे होगा फिर? फ्रीज होगा ही नहीं वो, आप स्पेस में अगर उसको ले गए, स्पेस में प्रेशर 0 है तो प्रेशर 0 में अगर हाँ टेम्परेचर कम है तो ऑफकोर्स वो फ्रीज हो जाएगा फिर। नहीं सर, अगर 0 डिग्री पे ले आए तो फ्रीज होगा या फ्रीज होगा या स्टीम बनेगा? हाँ एक बार देखते हैं, आगे देखते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। आई डोंट वांट टू जस्ट डिकोड दैट लाइक दिस, ठीक है। ओके सर, यस थोड़ा सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। बोलो बोलो। सर तो अगर हमारा वाटर को हम -1 डिग्री पे लेके आएंगे तो सर वो आइस बन जाएगा ना, तो फिर तो वो आइस का बॉइलिंग पॉइंट होएगा। वाटर को अगर हम -1 पे लेके आएंगे तो आइस बनेगा, ठीक है। वाटर हैज गॉट वेरी एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज आर देयर। वाटर जो एज अ फ्लूइड behave very differently than what other fluids are behaving as, ठीक है। तो एक बार देखेंगे क्या हो रहा है उसमें आगे। Sir, can I ask a doubt? हाँ जी बोलो। सर मैंने सुना है कि boiling water freezes faster, ऐसा क्यों होता है? बॉइलिंग वाटर बेटा ये जो है ना, एक्चुअली दिस इज slight myth is there ना, I have checked it out, so nowhere it has confirmed actually कि boiling water जो है वो fast freeze होगा, है ना। Before they used to say कि जो boiling water है उसमें heat exchange is happening faster, है ना।
तो जो सरफेस से जो पे हीट लॉस्ट है वो फास्टर हो रहा है, बट ऑफ कोर्स दैट बॉइलिंग वाटर हैज टू फर्स्ट कम टू द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल वाटर। जो नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर है उस पे आएगा, उसके बाद ही तो वो फ्रीज होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, इट्स नॉर्मल वाटर फ्रीजेस फास्टर। ओके सर, गॉट इट। चलो भाई करें आगे इसमें, यस यस सर। सर। ठीक है। तो इसमें पहले तो आप यही लिख लें, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, increase in pressure cause increase in boiling point and melting point, and decrease in pressure cause decrease in boiling point and melting point. सर फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाटर है ना, वाटर की थोड़ी सी एनोमली है वो हम देखेंगे अभी, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट वाटर, है ना। वाटर में चलो मैं आपको बताता हूँ, है ना, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ी सी Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी, Sir, using BP and MP, sir, what you have referred? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग Okay. पॉइंट इज वाटर टू स्टीम, मेल्टिंग इज आइस टू वाटर। सर ये सेम प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये सेम प्रॉपर्टी हम ऐसे मेटल्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं जो लिक्विड सबके एट साथ, टेम्परेचर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है ना, बट 1 or 2 एक्सेप्शंस विल बी देयर, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, दैट इंटरेस्टिंग पार्ट इज विद डिक्रीज इन प्रेशर the boiling point decrease at much faster rate as compared to melting point. मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इतना फास्ट रिड्यूस नहीं होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट बहुत फास्ट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, तो सर इसका मतलब है एक समय एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक दोनों का सेम होगा, दोनों सेम हाँ जी, टेम्परेचर। हाँ जी, दोनों सेम पे आ जाएंगे। इम्प्रेसिव, वेरी गुड कंक्लूजन। सो व्हाट ही इज सेइंग इज कि सर ये तो आपका प्रेशर हो गया, है ना, दिस इज प्रेशर, और ये आपका जो है टेम्परेचर हो गया, है ना। अगर मैं दिल्ली में बात करूंगा, दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली देयर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। मैं अगर मान लीजिए मैं वाटर की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स एनॉमली, बट जनरल कोई भी मैंने अगर एक फ्लूइड लिया, है ना, वो मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री पर, दिस इज 0 डिग्री, और वो बॉइल्ड हो रहा है 100 डिग्री पर, सो दिस इज 100 डिग्रीज। ये वाला पार्ट क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। अगर मैं प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूं, तो ये जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, है ना, ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो है ये रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा प्रेशर रिड्यूस करने पर? सर रिड्यूस ही होगा। रिड्यूस होगा। दिस इज रिड्यूसिंग, आप देख रहे हैं रिड्यूस हो रहा है ना, ये यस सर। प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो प्रेशर देखो, ये प्रेशर मैंने रिड्यूस किया तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस, प्रेशर मैंने और रिड्यूस किया तो बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया। किसी कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? यस सर, वापस से समझा दो। हाँ जी, अगर मैं प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ, है ना, प्रेशर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैं कम लेकर आ गया, मैंने प्रेशर रिड्यूस किया 0.9 एटमॉस्फेयर, है ना, मैं थोड़ा सा हिली एरियाज में चला गया, तो मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से रिड्यूस होकर 90 डिग्री आ गया। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग एट दिस प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इज 90 डिग्री। अंडरस्टूड? एट मैं थोड़ा और हाई शिमला में चला गया, शिमला में गया तो वहां पे प्रेशर जो है वो 0.8 एटमॉस्फेयर था,
और उसमें जो है मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 80 डिग्री था। मैं लेह लद्दाख गया, वहां पर जो है 0.7 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और वहां पर बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज इट्स रिप्रेजेंटिंग। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्टिकुलर प्रेशर पर, ये लाइन जो है मेरी रिप्रेजेंट कर रही है पर्टिकुलर प्रेशर पर कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सर इंक्रीज इन प्रेशर का भी कुछ नाम होता है जैसे एक्सेलरेशन का होता है? ना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रेशर अगर रिड्यूस हो रहा है तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो इग्निशन है वो फास्टर है। इसका मतलब सर जब हम हीट करें तो जल्दी जल्दी गर्म। बॉइल्ड ऑफ हो रहा है, हाँ, है ना। इस पॉइंट पे तो मतलब इट्स बॉइलिंग एट रूम टेम्परेचर ओनली, पता चला रूम टेम्परेचर पे भी वो बॉइल्ड अप हो गया है ना। कुछ लिक्विड्स होते हैं बहुत वॉलेटाइल होते हैं, तो जो वॉलेटाइल लिक्विड है वो आप यहाँ रखोगे कटोरी और 1 मिनट में जो पूरा लिक्विड उड़ जाएगा वो। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, हाँ जी। सर इसका कुछ ऐसा होता है मतलब कुछ रेट होता है कि अगर इतना ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा बढ़ेगा तो इतना जल्दी वो होगा बॉइलिंग? बेटा वो कांस्टेंट नहीं है, ये लीनियर नहीं है ना। ठीक है, ओके सर। एंड सेम रिडक्शन इज विद द मेल्टिंग पॉइंट आल्सो। आप जैसे जैसे जो है टेम्परेचर आप रिड्यूस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करता जाएगा, और एक पॉइंट वो आएगा जहां ये क्रॉस कर गया है ना। आप ओके समझते हैं ये यहाँ पर ये सॉलिड था और सॉलिड से ये मेल्टिंग पॉइंट की लाइन है, यहाँ पर ये लिक्विड में चेंज हो गया है ना, और ये आपका गैस है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज कि आप यहाँ पर इस रेंज में जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है आपका मैटर जो है वो सॉलिड रहेगा। ये रेंज किस पे डिपेंड कर रही है? ये रेंज जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड कर रही है कि भाई अगर जो है आपने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा है और आपका टेम्परेचर लेट से -20 है, -20 1 एटमॉस्फेयर, आप यहाँ पर देखकर कह सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में होगा, है ना। मान लीजिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस में क्या स्टेट होगी, तो आप क्या कहेंगे? 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये स्टेट होगी। ये स्टेट कौन सी है? गैसियस स्टेट है। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ मैटर है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, वो दोनों पर डिपेंडेंट करती है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपका मीट हो रहा है प्रेशर और टेम्परेचर, तो जो मैटर है वो गैसियस स्टेट में है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर अगर मीट हो रहा है तो वो आपका लिक्विड स्टेज में है। और ये जो पॉइंट आपका जहाँ पर मीट हुआ है ना, इस पॉइंट के बिलो, इस पॉइंट के बिलो जो है आपका कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर प्रेशर आपने लिया, इस प्रेशर पर एंड इस टेम्परेचर पर वो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स इट विल सब्लिमेट, है ना, सब्लिमेशन विल बी देयर। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लो आप अगर बात करेंगे ड्राई आइस, तो ड्राई आइस के केस में जो बेटा यही ग्राफ जो है वो शायद कुछ वो ऐसे बनेगा, ड्राई आइस के केस में वो ऐसे जाएगा। आप समझ रहे हैं ये वाला पार्ट, है ना। तो वो 1 एटमॉस्फेयर से ऊपर है, टेम्परेचर भी उतना है, तो वो हमेशा जो वो सब्लिमेट कर रहा है। ड्राई आइस के केस में भी लेकिन अगर आपने प्रेशर बहुत इंक्रीज कर दिया है ना, तो हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में भी आप उसको कन्वर्ट कर दें। सर ये वो वापस बता दो कि सर जो आपने ये इंटरसेक्ट करा उसके जो नीचे वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट क्या करती है? किस लाइन की बात कर रहे हैं आप? सर वो जो डॉट है उसके नीचे वाली, सर वो जो अंदर है, सर वो जो इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन उसके जो नीचे है। यहाँ पर बेटा जो कन्वर्जन है ना, मान लीजिए मैं अगर बात करूं पॉइंट 0.2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे व्हाट्स हैपनिंग इज, जैसे ही मैं इसको हीट कर रहा हूँ, हीट, तो वो यहाँ पर पहुंच गया, है ना। यस और उसके बाद जो है उसका चेंज इन स्टेट हो रहा है,
तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड। सीधा गैस में। दैट मीन्स इट विल सब्लिमेट, है ना? और सर तो अगर प्रेशर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सब्लिमेशन नहीं है, है ना? मैं उसको हीट कर रहा हूँ ना, हीट 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 हीट, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो। तो मतलब जो ये आइस है वो जैसे एग्जांपल में 0.2 एटमॉस्फेयर पे डायरेक्टली गैस में जाएगा, हाँ लिक्विड जी, में आएगा ही। हाँ जी। तो मेरा मेन पर्पस आपको ये बताना था कि जो स्टेट है, स्टेट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर टेम्परेचर। बोथ, ठीक है? सर तो इसका मतलब कि हर एक मेटल या नॉन मेटल या सॉलिड स्टेट डायरेक्टली सब्लिमेट हो सकता है प्रेशर अगर डिक्रीज किया तो। हाँ जी। ठीक है, बट हर कोई नहीं हो सकता, है ना? कुछ केस में ये मिलते नहीं है आपस में, तो इट्स नॉट फॉर एवरीथिंग, है ना? और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना बेटा, ये आपके पार्ट का नहीं है, बट फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मैटर जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट इज यहाँ पर वो तीनों स्टेज पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लिख लें, ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। सर तो जिन जिन लिक्विड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर ही है, तो सर उनका उन पे प्रेशर कैसे एक्ट करता है? जिनका क्या बोल रहे हैं? जिन लिक्विड का? सर जो लिक्विड्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होता है सर, जो एकदम रूम टेम्परेचर पे ही उड़ जाते हैं वो वाले। मैं बता देता हूँ, ये लिख लें, एट विच द 3 phases of that substance coexist। ठीक है, दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे वो टेम्परेचर और प्रेशर है जहां पर स्टेट, मैटर के तीनों स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एंड फॉर वाटर ट्रिपल पॉइंट exist at 0.01 degrees Celsius and very low pressure of 4.6 mm of Hg। सर Hg क्या है? आपका 760 mm ऑफ Hg जो है वो बेटा आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। याद है बैरोमीटर क्या था 8th में? मरकरी बैरोमीटर, 760 mm ऑफ Hg। सर Hg मर्क्यूरी है। Hg इज मरकरी, है ना? आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेंगे, सो दिस विल बी 4.6 by 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? दैट्स वेरी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी। सर जो लिक्विड का जो ग्रीन वाला एरिया है उसके जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है, और जब वो 1 से इंटरसेक्ट करती है वो उसका सॉरी सर फ्रीजिंग पॉइंट है ना? जब वो सर जब ये लिक्विड वाली लाइन 1 से इंटरसेक्ट करती है वहां पे, तो फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट है ना? 1 से इंटरसेक्ट 1 एटमॉस्फेयर सर से? वो यस सर। सर जो लाइन वर्टिकल नहीं, मैं देखो फिर से बताता हूँ आपको, है ना? देखो ये जो चार्ट है ना बेटा, देखो दिस चार्ट इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज लाइक दिस एंड लेट्स से दिस इज लाइक दिस, और फिर ये यहाँ पर ऐसे आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये आपका जो है दिस इज फॉर, मैंने आपका ड्रॉ किया ड्राई आइस के लिए। ठीक है, ये ड्राई आइस के लिए है ना? ये आपका प्रेशर डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इसको 0.5 ले लेते हैं, 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर
अगर मैं ड्राई आइस को मैं गर्म करना शुरू करूंगा तो ये जो है -240 डिग्री सेल्सियस पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगी ये ड्राई आइस, है ना। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस। अगर ड्राई आइस को मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि नॉर्मल है ना, हमारा जो नॉर्मल प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर मैं इसको कर रहा हूं तो एट टेम्परेचर ऑफ लेट्स से -180 डिग्री, है ना, दिस विल कन्वर्ट इनटू, मैं बस ऐसे एक वियर्ड फिगर ले रहा हूं, दिस विल कन्वर्ट इनटू गैस डायरेक्टली at 1.5 atmospheric pressure. Maybe this will convert into gas directly at -100 degrees Celsius. At 2 atmospheric pressure, this will convert directly into gas at -50 degrees Celsius. ठीक है? At 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट जो वो डिक्रीज होता जा रहा है, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है ना. But here what's happening is it's converting at let's say -10 degrees Celsius, but it's converting into what? It's converting into liquid. आप जैसे ही ड्राई आइस को गर्म करते जा रहे हैं तो एट 2.5 एटमॉस्फेयर तो वो सॉलिड है, फिर सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. ड्राई आइस जो कि सब्लिमेट करती है, बट वो सब्लिमेशन कब है? सब्लिमेशन इज एट नॉर्मल प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सब्लिमेशन है. बट आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो हो सकता है कि वो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना. फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, -10 डिग्री पर जो है वो लिक्विड बन गई, और फिर लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस बन गई ड्राई आइस. सर तो इसका ट्रिपल पॉइंट ये पॉइंट होएगा जहाँ ट्रिपल पर पॉइंट ये तीनों होगा. हाँ जी, अब आप समझ में आया ये ग्राफ आपको, है ना. चलो Yes. ये आगे बढ़ते हैं इसमें ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. और ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर. Yes, sir. ठीक है, अब आप एक फॉर्मूला लिख लें. Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी. Sir, can you please show the definition once? डायग्राम अगेन. Sir, the triple point. ट्रिपल पॉइंट डेफिनेशन. Yes, sir, I got it. ओके, अच्छा ये एक और लिख लें, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना. सर ये उसका सब टॉपिक है. ये एक अलग से क्वेश्चन आता है आपके इसमें ना. व्हाट डू यू मीन बाय एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर या एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनॉमलस बिहेवियर का मतलब है सबसे अलग हटके बिहेवियर हो रहा है. ठीक है, सो एनॉमलस बिहेवियर इज जब आप किसी भी चीज को कोल्ड, आप टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं ना, कूल डाउन करते हैं. सो कूलिंग डाउन ऑफ एनीथिंग रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन वॉल्यूम. किसी को भी आप कूल डाउन करेंगे तो उस पर्टिकुलर चीज का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाटर. वाटर के केस में जो है डेंसिटी मैक्सिमम जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर है. दैट इज आप वाटर को कूल कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक, उसका वॉल्यूम रिड्यूस 4 डिग्री के बाद उसका वॉल्यूम इंक्रीज, है ना. उल्टी गाड़ी चलती है, 4 डिग्री से 0 डिग्री तक उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है. दिस अनयूजुअल बिहेवियर इज कॉल्ड एज एनॉमलस बिहेवियर एक्सपेंशन ऑफ वाटर. इसको नोट कर लें आप. सर तो बहुत बड़ा फायदा है ना. अगर ये एनॉमलस बिहेवियर नहीं होगा तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी, है ना. क्यों मचेगी, कैसे मचेगी, मैं बताता हूँ आपको. हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग. सर ये 8th में हमको जब ये आया था तो मैंने वीडियोस देखे थे सर, तो उसमें वो बोल रहे थे कि पॉन्ड के ऊपर आइस जम जाती है तो उसके बाद में अंदर बचते हैं, वो फिश बच जाती है सर. मगर सर इसमें एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैसे डिपिक्ट किया जा रहा है? आई विल टेल, है ना. नोट डाउन प्लीज. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर तो इसी के वजह से आई थिंक फिर जैसे आइस वाली जगह में जहाँ पर पॉन्ड में क्या किसी भी वाटर
बॉडी में आइस जम जाता है तो नीचे जब भी वाटर रहता है आइस के नीचे पूरा आइस हाँ फ्रीज। जी, और आइस के नीचे जो वाटर रहता है उसमें भी इररिस्पेक्टिव, मैं आपको एक चीज बताऊं, सर्दी हो या गर्मी हो, है ना, अगर आप पॉन्ड के सबसे नीचे वाले पार्ट में जाएंगे, है ना, बड़ा सा पॉन्ड लेक है और काफी डीप लेक है ना, और सर्दी और गर्मी में ऐसा नहीं है कि वेरी हॉट टेम्परेचर आई एम टॉकिंग, नहीं, नॉर्मल रेंज में लेट्स से टेम्परेचर अगर जो है आउटसाइड टेम्परेचर इज -10 डिग्री और आउटसाइड टेम्परेचर इज 30 डिग्री, लेक के बॉटम पे हमेशा टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री पर आइस की डेंसिटी सबसे ज्यादा है और वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और जो चीज ज्यादा डेंस होती है वो ज्यादा जल्दी सिंक करती है ना। आयरन की डेंसिटी इज मोर देन वुड, आयरन विल सिंक, वुड विल फ्लोट, ठीक है। सो व्हेन इन केस ऑफ विंटर और समर, है ना, बॉटम में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस इज देयर, ठीक है। तो व्हाट्स हैपनिंग इज इन केस ऑफ विंटर आपका जो है ऊपर में आइस जो है वो जम जाएगी, ठीक है, बट नीचे में टेम्परेचर जो है वो सब जीरो नहीं जा रहा है, नीचे में टेम्परेचर जो है दैट इज मेंटेनिंग एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। थिंक ऑन इट, अगर नीचे में टेम्परेचर 0 डिग्री है, ऊपर में 4 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, पहले नीचे आइस जमनी शुरू होगी, फिर ऊपर 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 और पूरे लेक की आइस जम जाएगी। लेकिन इस केस में अब क्या हो रहा है कि ऊपर टेम्परेचर 0 पहुंच गया है, तो ऊपर में पहले आइस जमेगी, और जैसे ही ऊपर में आइस जम जाती है, आइस इज वर्किंग एज अ वेरी गुड इंसुलेटर, वो बाहर की ठंडक को बाहर और अंदर की गर्मी को अंदर रख रहा है ना, और इनसाइड टेम्परेचर इज मेंटेनिंग एट 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी, सर सपोज टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कन्वेक्शन नहीं होएगा? हाँ मतलब कोई भी कन्वेक्शन बिल्कुल होगा। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, बाहर है ना, आई एम सेइंग आउटसाइड टेम्परेचर अगर 25-30 डिग्री सेल्सियस है तो इनसाइड विल स्टिल रिमेन बॉटम में 4 डिग्री, ठीक है। कन्वेक्शन होगा यहाँ पर, ये कन्वेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, और जो कन्वेक्शन होगा तो उसमें यहाँ से जो कुछ चीजें इवेपोरेट होंगी तो ये टेम्परेचर लॉस करेगा एंड बॉटम में टेम्परेचर 4 डिग्री विल बी मेंटेन। ओके सर, सर थैंक यू सर। हाँ जी, सर एक बार वो द एनोमिनस वाला एक्सपेंशन ऑफ वाटर का। तो सर अगर हम बहुत ज़्यादा लेक बहुत ज़्यादा गर्म है ऊपर से तो हम नीचे फिर जाके सरवाइव कर सकते हैं अगर हाँ, सांस कैसे लोगे? नहीं सर अगर हाँ सू जी, if you are fish you'll preferably go to the bottom of lake. ओके सर, ओके। Done. Yes, sir. Okay, note down this. ये एक फॉर्मूला है, बस ये आप अभी नोट करें, है ना, इससे रिलेटेड जो है विल टॉक लेटर ऑन। और ये अगर आप 11th में साइंस लेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। दिस फॉर्मूला सेज जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम फॉर व्हाट, फॉर अ गैस, कौन सी गैस, आइडियल गैस, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस लॉ। So what is N? हाँ जी, I'll tell. So this is the pressure of gas, this is the volume of the gas, this is number of moles, moles को आप ले लें number of gas particles, ठीक है, this is gas constant, ठीक है, that value I'll tell, and this is temperature, temperature in what, temperature in Kelvin, ठीक है, pressure in सर आइडल गैस मींस एनी pressure. गैस। Ideal gas, I'll tell you what is ideal gas, ठीक है, this volume is in liters, है ना, this gas constant is 0.082 liter atmosphere per mole
and Kelvin. सर आपने नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या बोला था? नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। हाँ जी, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल Sir, what is lakh m? है ना। Sir, what is lakh m? फिर से बोलो बेटा, व्हाट इज। Sir, what is written after 0.082? बेटा वो यूनिट है, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है ना। डू समथिंग। सो दिस इज लीटर and then this is atmosphere. Liter is for volume, mole and Kelvin. So liter into atmosphere upon mole is equal to 1. Okay. अगर आप बात करेंगे, देखो मुझे इसकी यूनिट चाहिए ना, इसकी यूनिट क्या होगी? ये एटमॉस्फेयर है, ये लीटर है, और डिवाइडेड बाय मोल एंड डिवाइडेड बाय केल्विन। सर ये एक वो है, यूनिट है। हाँ जी। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें हमारे काम की चीज क्या है कि भाई ये बोल रहा है कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। जैसे एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर में जो है गैस जो है वो प्रेशराइज की जाती है ना। प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करता जा रहा है तो वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस करता जा रहा है, और गैस का वॉल्यूम रिड्यूस करेगा तो पार्टिकल्स पास में आएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है रिलेशन, Yes. है ना। तो ये आपका, हाँ फॉर्मूला नोट डाउन करना है बेटा, है ना। ये हमने ऐसे बनाया था ना ग्राफ, ये ऐसे बनाया था ना, दिस वी हैड मेड लाइक दिस, है ना। तो अगर आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करने से पर्टिकुलर थिंग विल, गैस पार्टिकल्स विल स्टार्ट कमिंग क्लोज, एंड आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बात करें, है ना। ये मान लो मैंने, अगर मैं इस टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने मेंटेन किया है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूं, ये प्रेशर यहां पर है, ये गैस फॉर्म में है ना, दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो गैस पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। वॉल्यूम इज रिड्यूसिंग। यहां से हमें क्या पता चल रहा है? प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप प्रेशर जब इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो रहा है, पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर, and at certain temperature the particles will be so close that then they will convert into liquid. ठीक है, that's how pressure is also guiding the state of the matter. सर तो अगर मतलब ये ग्राफ जो आपने बनाया है सर, तो इसमें आपने जो थर्ड लाइन मारी है, तो उस लाइन में यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा कि भाई ये फोर्थ लाइन में है? इसके ऊपर कन्वर्ट होगा ना, यहाँ पर जो है वो दोनों स्टेज एग्जिस्ट करेंगी, कुछ पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में, कुछ गैसियस फॉर्म में, और इसके ऊपर में जो है फुल एवरीथिंग विल बी इन लिक्विड फॉर्म। तो सर एक और डेफिनेशन हो गई का सिलेंडर जो है वो काफी हाई प्रेशर में होता है ना, और जैसे ही आप नॉब खोलते हैं तो बेसिकली यू आर रिड्यूसिंग द प्रेशर एट द टिप, एंड उस टिप पर जो जो लिक्विड फॉर्म में एलपीजी है वो वापस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन यू आर यूजिंग इट। सर फिर इस डायग्राम के हिसाब से सब्लिमेशन कहाँ पर होगा? सब्लिमेशन बेटा यहाँ पर होगा, ये सारा सब्लिमेशन वाला रेंज है ना। मैंने बताया था आपको, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा तेजी से रिड्यूस होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। सर तो ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है, ये ग्राफ सिर्फ समझाने के लिए है ना। इस पे क्वेश्चन नहीं आते, ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, बट होना चाहिए था ना, समझाने के लिए दिस इज रिक्वायर्ड। हाँ जी बोलो सर। तो अगर एलपीजी के सिलेंडर में अगर हमको रखनी होगी गैस, तो ताकि वो जल्दी कन्वर्ट करे, हमको ये डबल वाले पॉइंट पे रखनी पड़ेगी ना, जिसपे दोनों गैस और लिक्विड में है। कुछ नहीं, आप एलपीजी में आप क्या करना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप गैस स्टोर कर सके, है ना। तो उसके लिए आप उसको हाई प्रेशर पे आप कर रहे हैं, हाई प्रेशर पर कर रहे हैं,
तो बेसिकली जो है वो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है एंड देन इट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। भाई गैस एलपीजी की जो गैस है अगर मैं उससे खुली छोड़ूंगा तो पूरे बिल्डिंग को वो मतलब कवर कर सकती है ना। तो वो सारी गैस जो है अगर मैं कम वॉल्यूम में रखना चाह रहा हूँ, है ना, आई वांट टू रिड्यूस डाउन द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, है ना। मेरे पास एक रूम है, रूम इज फुल ऑफ एलपीजी गैस, मैं उसको उस पूरे गैस को एक कंटेनर में अगर मैं भरना चाह रहा हूँ तो आई हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा गैस का वॉल्यूम रिड्यूस होगा एंड आई कैन स्क्वीज इट इन अ कंटेनर। ओके सर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल नॉट फॉर ऑल गैसेज, है ना, सब गैसेज में जो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। ठीक है, और आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको नोट्स में दी है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन इन डिटेल, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है। ये फॉर्मूला बोल रहा है जो प्रेशर और वॉल्यूम है ना, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मींस पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, पार्टिकल अगर दूर दूर जा रहे हैं तो वो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है ना। PV equals to nRT, that means volume and temperature are directly proportional. ये पार्ट समझ में आ रहा है आपको? Yes sir. Sir, we need to note this down also. नहीं, not required. So which two things are directly proportional? बेटा जो ऑपोजिट साइड है, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वाटर को आप बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करता चला जाएगा, है ना। एक स्टेज पर आकर जो है फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दैट इज अ चेंज इन स्टेट इज हैपनिंग। ओके सर। ओके, ठीक है, बस इतना ही ये रिक्वायर्ड है टू नो दिस फॉर्मूला कि PV इज इक्वल टू nRT। तो इसमें जो है मतलब बेसिकली एक अगर कुछ प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है ना, प्रेशर गिवन है कि प्रेशर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वॉल्यूम जो है वो 50 लीटर्स है गैस का, तो बताओ कि 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना वॉल्यूम होगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे, बाकी सब चीजें अगर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। 8th क्लास में आपने किया है ना प्रोपोर्शनैलिटी, एंड देन यू विल सॉल्व इट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स भी हमारे सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन गैस से रिलेटेड है ना, ये इंफॉर्मेशन आप बस नोट कर लें। दैट इज PV इज इक्वल टू nRT इज दिस फॉर्मूला इटसेल्फ इज आइडियल गैस लॉ। नोटेड? सर आइडियल गैस यानी नोबल गैस होती है? आइडियल गैस इज नॉट नोबल गैस। नोबल गैस इज आपका जो आर्गन, नियॉन, रेडॉन है ना, ये सब नोबल गैस है। नोबल गैस का मीनिंग अलग है ना, ये सिर्फ आइडियल गैस के नाम पे नोट करें इसे आप। सर मतलब जो अभी आपने वो बताया था कि PV वाला जो आपने अभी 100 और 50 लीटर्स वाला दिया था, वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और डायरेक्टली होते हैं तो डिवाइड होता है। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है? हाँ, मोल्स आपका चैप्टर 3 में आएगा बेटा, है ना, और बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, तो अभी नहीं लेंगे, बस आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान के चलें। Okay, sir. राइट? यस Yes, चलो, sir. अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं हमारे। एक बचा है हमारा लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट, और दूसरा टॉपिक है इवेपोरेशन। ठीक है, पहले हम इवेपोरेशन ले रहे हैं एंड देन विल टेक लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। सर तो इवेपोरेशन से पहले चेंज इन टेम्परेचर का टॉपिक है। हाँ, वो चेंज इन टेम्परेचर वाला लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट है बेटा, वो पहले ले लें, है ना। दिस इज व्हाट वी हैव डन, है ना, यही ग्राफ किया था ना हमने अभी। Yes, sir. यस सर। यस सर। है ना, ये आपका लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है मेल्टिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट देखो बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है
है ना. दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग योर बॉइलिंग पॉइंट, है ना. अर्थ, देखो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो ये डायरेक्ट सब्लिमेशन हो रहा है. बट अगर आप लैब में लेंगे, प्रेशर बहुत इंक्रीज करेंगे, मे बी समवेयर ऑन 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यू कैन मेक इट इनटू लिक्विड फॉर्म आल्सो. ठीक है. आई होप ग्राफ थोड़ा थोड़ा क्लियर है आपको. Yes, So sir. यस सर. sublimation, melting point, boiling point all depends upon the pressure also. So जो आपको given है, अगर मैंने आपसे पूछा what is boiling point of water, तो define करो what is boiling point of water. The point at which water starts to become steam. Define नहीं, what is the value of boiling point of water? 0 degree. Celsius. 0 degree. Hello, mic testing. Sir, 100. 100 ना ना Celsius. ना 100 degree. प्लीज. हेलो, पीछे बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही थी. Sorry, 100 degree. 100 degree. Sir, I ना ना. thought melting point. शाश्वत, नीलाब, आप बोलो. Yes, sir. What is boiling point of water? 100 degrees Celsius. Wrong. Anyone else raise your hand. What is boiling point of water? हाँ जी देवेश. सर जब लिक्विड और गैस की लाइन सेम ना होती ना ना है. ना, वैल्यू. गिव मी द वैल्यू. मौलिक, आप ट्राई करोगे? सर आई थिंक इट इज डिफरेंट फॉर ऑल. डिफरेंट फॉर ऑल ऑल का मतलब? सर मतलब जितने भी होते हैं उनके लिए अलग अलग वैल्यूज होती है बॉइलिंग ना, पॉइंट की. वाटर की बात कर रहा हूँ. जितने भी, क्या वाटर तो एक ही है मेरे पास. सर अकॉर्डिंग टू द वो Sir, can I altitude. answer? निश्चित, हाँ बोलो. Sir, I think it is different according to the pressure. So what you will say, how much is the boiling point? मेरे को फिगर चाहिए. So you will say the boiling point of water. Rishit only. Rishit. Boiling point complete करो. Boiling point of water is 100 degree Celsius dash. उस डैश को क्या कहेंगे हम? हाँ जी बोलो रिशित. नो, रियान आप बोलो. Sir, मैं बोलूँ शाश्वत. हाँ बोलो शाश्वत. Sir, at room temperature. नो, हेलो, माइक टेस्टिंग. At sea level. 100 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, फिर रूम टेम्परेचर पे भी आ रहे हो. सोहम आप बोलो. Sir, 100 degrees Celsius at 1 atmosphere. Impressive. So whenever anyone asks what is boiling point of water, you have to say it is 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. आप प्रेशर चेंज करेंगे, ऊपर जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री, नीचे गए और प्रेशर इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्रीज. ठीक है. तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको डिफाइन करना पड़ेगा. जो चेंज ऑफ स्टेट है, 9th क्लास से पहले आपको ये पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है. 9th में आपको यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर विच इज हेल्पिंग अस टू चेंज द स्टेट. हाँ जी, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Understood. Okay, very good. What we call change of water from liquid form to vapor form. One word type करें chat box में. I need one word for this. Change of water from liquid form to vapor form is called as. हाँ जी, ठीक है. कुछ नहीं, evaporation लिखा है, that is wrong. ठीक है. Change of water from liquid form to vapor form is called as vaporization. और vaporization दो टाइप के होते हैं, those are boiling Evaporation and and boiling. evaporation. Evaporation. ठीक है. अब देखो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कौन आंसर करेगा? रेज योर हैंड. हमारे पास, मैंने जो है ना रात को जो है पानी पिया और आधा ग्लास जो है वो जमीन पर गिर गया. सुबह उठ के देखा तो वो पानी मैजिकली गायब. व्हाट हैपेंड? Sir, it evaporated. हाँ जी, इट इवेपोरेटेड. बट हाउ कम इट इवेपोरेटेड? किसी ने उसको बॉईल तो किया नहीं भाई. 100 डिग्री पे Sir. वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होता है. Sir, may I? हाँ जी सोहम. सर इवेपोरेशन हमेशा टेक प्लेस करता रहता है. जब टेम्परेचर में कभी भी थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन टेक प्लेस करता रहता है. टेम्परेचर में थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है मतलब
टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर था। रात को मैं एसी ऑन करके सोया, 15 डिग्री मेंटेन रहा रूम में टेम्परेचर। सर कैन आई से? हाँ जी बोलो। सर इसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है, स्टीम में नहीं हुआ, तो फिर ये एवापोरेशन है। हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम में जो फॉर्म है और जो वाटर वेपर की फॉर्म है, क्या वो अलग अलग है? स्टीम में जो H2O है वो किस कंडीशन में, किस फॉर्म में, आप बताओ मुझे फिर। सर गैसियस स्टेट। और यहाँ पर जो इवेपोरेट हुआ है तब वो किस फॉर्म में है वाटर? सर वो भी गैसियस स्टेट। सर मैं सेम सर है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। इट इज H2O मूविंग इंडिपेंडेंटली इन बोथ द केसेस, नो डिफरेंस, सॉरी डोंट नॉट एक्सेप्टेड जी। सर बॉइलिंग के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है और इवेपोरेशन के लिए नहीं। मैंने डिफरेंस तो पूछा ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ये इवेपोरेट कर कैसे गया। सर कैन आई ट्राई? ये बोलो ऋषित। सर इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो सन की हीट से ही और पूरे सर, एटमॉस्फेयर में मैं तो जितनी रात को एसी वाले रूम में सोने से पहले वो पानी गिरा, सुबह गायब, सन कहाँ से आ गया यहाँ पे? ना नहीं रात सर, को वो सन है, ना एनवायरमेंट में जितनी भी नेचुरल हीट होगी उससे टेक प्लेस करती है, उसका आपको अलग से टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करना पड़ता। सर क्या ना, हाँ जी बोलो। सर पर्कुलेट कर गया वाटर जमीन में। पर्कुलेट कर गया? नहीं नहीं भाई, हेलो। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्या हुआ? सर वो बॉइलिंग ओके, पॉइंट। लेट मी टेल यू दिस। ह्यूमिडिटी। आप सबको पता है कि बस पानी इवेपोरेट कर गया, बट इवेपोरेट क्यों कर जाता है पानी, वो किसी को नहीं पता है। हाँ जी सर निष्ठा हो बोलो, सकता है। एक मिनट निष्ठा। हाँ जी। सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ना 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 ना, ये तो बहुत हैवी टर्म्स आपने थ्रो कर दी मार्केट में, बच्चे आधे कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई निष्ठा की बात पर ध्यान मत देना है ना, लेटेंट हीट हम बाद में करेंगे ऑफ वेपराइजेशन। हाँ जी, ड्यू टू विंड, ये तो आप इवेपोरेशन के वो फैक्टर्स बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब सुन लेते हैं, सुनो सुनो सुनो, है ना देशवासियों, इवेपोरेशन क्या है ह्यूमिडिटी। या वेपराइजेशन क्या है, पहले वेपराइजेशन समझ लेते हैं। वेपराइजेशन है अगर यहाँ पर हम बात करें इस वाटर में कितने पार्टिकल्स हैं, कोई बताएगा मुझे? सर 10⁻21। वो तो एक ड्रॉप में है। सो दिस इज हैविंग ट्रिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। दिस पार्टिकल्स आर इन डैश, are in random motion. They are moving left, some are moving down, some is moving up, some is at rest for that moment, some is moving slightly. हर कोई different speed पर move कर रहा है ना? Average speed, उसके बेसिस पर मैंने कैलकुलेट की काइनेटिक एनर्जी और उसके बेसिस पर मुझे मिला टेम्परेचर। अब समझिए इस चीज को, अगर टेम्परेचर लो है 10 डिग्री सेल्सियस तो इसका मतलब एवरेज स्पीड लो है। लेकिन इसमें कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे होंगे ट्रिलियंस में, कुछ बिलियन पार्टिकल ऐसे होंगे जो काफी फास्ट मूव कर रहे हैं। यस और नो? यस सर। उन बिलियन पार्टिकल्स में से जो काफी फास्ट मूव कर रहे हैं, है ना, फ्यू बिलियन पार्टिकल्स जो कि सरफेस पे हैं एंड मूविंग वेरी फास्ट, जो नीचे की तरफ मूव कर गया वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सरफेस पर जो मूविंग वेरी फास्ट, दे विल मूव आउट, थिंग 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 डिंग टिंग डिंग, इररिस्पेक्टिव कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो है, एवरेज स्पीड भी लो है, बट फ्यू पार्टिकल्स आर हैविंग मोर स्पीड, very high speed, and that high speed is allowing them to escape the surface, and this escaping of particles from the surface is what we call as evaporation, which is a continuous process. अगर वाटर का टेम्परेचर हाई है तो एस्केपिंग ज्यादा होगी, ज्यादा इवेपोरेशन होगा। 50 डिग्री है तो एस्केपिंग और ज्यादा होगी, ठीक है। बट एस्केपिंग विल टेक प्लेस इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब वो आइस है। आइस की केस में भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं दे आर वाइब्रेटिंग सो फास्ट दैट दे एस्केप आउट द सरफेस एंड दे डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस आल्सो, ठीक है। बट दिस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूअसली, ओनली थिंग इज स्पीड, कुछ केस में ज्यादा तेज, कुछ केस में धीरे। तो वो हम फैक्टर्स कंसीडर करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। So this is what is happening in case of evaporation, that the particles at the surface, few is moving down fast, few is moving here fast,
और कोई एक पार्टिकल हो सकता है इधर की तरफ फास्ट मूव कर रहा है, अगर कुछ स्लो मूव किया तो वो तो वहीं पे वाटर में रह जाएगा। वो पार्टिकल जो सरफेस पे हैं और बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, दे विल एस्केप। मान लो यहाँ एक पार्टिकल था, वो बहुत फास्ट मूव करके इसको हिट किया, फिर ये पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करेगा और ये एस्केप आउट कर जाएगा। सर है अगर ना? पार्टिकल सरफेस पर नहीं है और मतलब नीचे है और अगर उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ फास्ट है तो क्या वो निकल सकता है? नहीं, है ना, दे आर वेरी वेरी क्लोज भाई, ये बहुत क्लोज है, दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर फिर वो जो ट्रिलियन बिलियंस ऑफ बिलियन जो है वो जो फास्ट मूव कर रहे हैं, तो उनमें जब वो खत्म हो जाएंगे तो क्या जो मतलब जो बहुत So good, I love you शाश्वत सक्सेना। शाश्वत सक्सेना कह रहा है कि सर ये जो बिलियन बिलियन ही तो बोले आपने, जो बहुत बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं वो एस्केप आउट कर गए। फिर अब देखो ध्यान से सुनो, अगर ये जो बिलियन बिलियन है ये अगर एस्केप आउट कर गए तो ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, मुझे बता दो जरा। कम हो जाएगी, नील हो रिड्यूस हो जाएगी। जाएगी, एवरेज स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी और टेम्परेचर क्या कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा रिड्यूस। और टेम्परेचर विल बिकम लेट्स से 5 डिग्री सेल्सियस। सो वन थिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अगर आप स्वेट कर रहे हैं तो आपका जो स्वेट है, खूब खेले आप, है ना, खूब खेल के जब घर आते हैं तो आपका स्वेट इवेपोरेट करता है एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग कूल। दैट्स अ मैकेनिज्म मेड बाय द बॉडी टू कूल डाउन द बॉडी। जब आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी, ब्लड बहुत हाई सर्कुलेट कर रहा है, आपके सेल्स जो है बहुत काम कर रहे हैं टू मेक द एनर्जी एंड इन टर्न दे आर मेकिंग हीट ऑल्सो। योर बॉडी वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ दैट हीट एंड इट डज स्वेटिंग। स्वेटिंग में जब स्वेट इवेपोरेट होगा देन इट कूल्स डाउन योर बॉडी। वो क्या कर रहा है, वो आपकी बॉडी की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एंड इन टर्न द मॉलिक्यूल्स आर इवेपोरेटिंग। तो यहां पर क्या हुआ, वो बिलियन बिलियन जो है ये तो ठीक है, ये एस्केप आउट कर गए, टेम्परेचर रिड्यूस डाउन हो गया। दिस टेम्परेचर एज पर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर से इट विल एब्जॉर्ब द हीट। when it's absorb the heat from the atmosphere, so basically the average speed again increases and then again billion particles will be there and they will escape out into the atmosphere. अगर atmospheric temperature 5 डिग्री सेल्सियस ही है then what's happening is कि evaporation का रेट स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बिलियन बिलियन की जगह यहाँ पर मिलियन मिलियन पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड रिलेटिवली हाई है ना। हो सकता है उनकी स्पीड हाई ना हो, बट व्हेन दे आर बम्बार्डिंग ईच अदर, जब वो एक दूसरे को बम्बार्ड कर रहे हैं तो फ्यू पार्टिकल्स विल अचीव दैट हाई स्पीड एंड विल एस्केप आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। Sir, I have a question. What we learn is atmosphere is happening at the surface. पहला तो ये सिर्फ सरफेस पे अकर कर रहा है, दूसरा इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो आपका जो अर्दन पोट होता है, मटका, मटके में पानी ठंडा कैसे रहता है, क्योंकि मटका जो है वो पोरस है और पोरस होने की वजह से जो है इसके सरफेस पे हल्का हल्का सा वाटर लेयर इज देयर एंड फ्रॉम देयर द हीट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन इज एस्केपिंग आउट। कौन एस्केप आउट कर रहा है, जिसके पास ज्यादा वेलोसिटी थी। अगर ज्यादा वेलोसिटी वाले एस्केप आउट कर गए तो कम वेलोसिटी वाले बच गए, और कम वेलोसिटी वाले जो है फिर वो मींस पानी जो है वो आपका ठंडा है, टेम्परेचर रिड्यूसेस। हाँ। हाउ अर्दन पोर्ट, दिस इज अ फेमस क्वेश्चन, हाउ अर्दन पोर्ट मेक्स द वाटर कूल डाउन बाय इवेपोरेशन। द अर्दन पोर्ट इज योर पोरस, है ना, and because of which some amount of water reaches at the surface of the earthen pot and evaporates and thus making the average energy of water inside less or it makes it cool. अगर आपने वहीं पर जो है कॉपर का पॉट लिया, उसमें पानी ठंडा थोड़ा ना होगा, ना 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 ना। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। सर अगर हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को माइनस में ले लें तो सर इवेपोरेशन तब भी टेक प्लेस करेगा? हाँ जी, तब भी टेक प्लेस करेगा बेटा,
क्योंकि आप समझें बिलियन बिलियन पार्टिकल्स जो हैं जब आपस में हिट कर रहे हैं तो एक चांस ऐसा होगा, वो धीरे धीरे हिट कर रहे हैं, बट एक चांस ऐसा होगा कि एक बंदे को जो है हर कोई एक ही डायरेक्शन में हिट कर रहा है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती चली जाएगी एंड जो सरफेस पे होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा। सर पर जब पानी माइनस में चला, अगर हम आउटसाइड टेम्परेचर माइनस में ले लेंगे तो सर पानी फ्रीज नहीं करेगा? हाँ, पानी फ्रीज कर जाएगा, ठीक है, बट फ्रीजिंग उसमें भी मैंने बताया ना, आइस से भी इवेपोरेशन होता है। सर बट बहुत स्लो होगा बहुत ना? कम, वेरी वेरी स्लो, बट इट टेक्स प्लेस। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर हम कॉपर की बॉटल फ्रिज में रखते हैं तो सर पानी ठंडा नहीं होता सर, बाहर का सरफेस ही ठंडा होता है, क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर सर आप थर्मस बॉटल रखेंगे ना तब वो पानी अंदर का ठंडा नहीं होगा, बट अदरवाइज तो ठंडा हो जाएगा। सर बहुत टाइम लेता है। टाइम लेगा, हाँ, वो टाइम इसलिए लेगा क्योंकि वो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है दैट टेक्स टाइम, है ना, लिक्विड से सॉलिड पे ट्रांसफर होगी, सॉलिड से गैस में होगी, तो इट टेक्स टाइम। भाई आपके बॉटल के अंदर जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफर होगी बॉटल के बाहर, ठीक है, जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो बाहर कॉपर के पार्टिकल्स को हिट कर रहे हैं, कॉपर पार्टिकल ज्यादा तेज वाइब्रेट कर रहे हैं, वो अपनी वाइब्रेशन बाहर एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, दैट्स हाउ द एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट, but it's taking time na, liquid to solid it has to get transferred, from solid it has to transfer into gas. ओके सर। डन। यस सर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे तो पहले इवेपोरेशन लेंगे और इवेपोरेशन के बाद देन वी विल टेक लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। पूरे चैप्टर में 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और वो दोनों यही हैं, दैट इज इवेपोरेशन एंड लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, दोनों ही टॉपिक जो हैं वो 1 आवर के हैं। इवेपोरेशन factors which decide rate of evaporation, just let me ask, raise your hand one by one. Sir, I have a We'll doubt. Can I do ask? in the next class, but I'm just interested at present. हाँ जी, पूछो बेटा। सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जब बिलियंस ऑफ पार्टिकल एस्केप कर गए वाटर से तो फिर ज्यादा जगह और फिर ज्यादा मूव करेंगे? जब वो एस्केप कर गए तो ज्यादा, तो सर तो फिर ज्यादा जगह है पार्टिकल्स के लिए मूव करने के लिए, इसलिए वो और मूव करना करेंगे। नहीं, ज्यादा जगह तो बोल ही नहीं सकते आप। वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का रिड्यूस होता जाएगा ना, जैसे वो इवेपोरेट करते जाएंगे। लिक्विड हैज गॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हाफ हो गए तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। सर आई हैव अ डाउट। ओके सर, गॉट इट। जी बेटा। सर अगर हम वाटर को एट हाईएस्ट डेंसिटी ले जाएं तो सर तभी भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? मतलब मैं समझा नहीं। वाटर एट हाईएस्ट डेंसिटी इज 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं? 4 डिग्री सर सेल्सियस तो पे अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ज्यादा करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। सर यानी तभी पानी इवेपोरेट नहीं होएगा? नहीं, वाटर तो तब भी इवेपोरेट हो रहा है बेटा। ओनली थिंग इज यहाँ पर जो हम वॉल्यूम बोल रहे हैं ये मिनिस्क्यूल अमाउंट है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप सोचो ना, आपने मान लो 1 गिलास पानी भर के आपने फ्रिज में रख दिया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है तो आधा ग्लास रह जाता है वॉल्यूम रिड्यूस करके, है ना। वॉल्यूम जो रिड्यूस हो रहा है वो 0.1% के लेवल पर रिड्यूस हो रहा है, हार्डली एनीथिंग। ओके सर। ठीक है सर पार्टिकल्स हाँ सर जी। पार्टिकल्स की मूवमेंट जितनी ज्यादा होगी तो वो उतने ही ज्यादा क्वांटिटीज में एस्केप करेंगे, तो उतनी हाँ जी, ज्यादा फिर इवेपोरेशन होगी ना? उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन कब ज्यादा होगा, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा फास्ट मूवमेंट, ज्यादा पार्टिकल्स एस्केप आउट करेंगे। ठीक है, सो टेम्परेचर इज द बिगेस्ट फैक्टर इन दैट केस। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, so we'll discuss this in the next class, so that will be interesting. Let me see, I may make the full class, नहीं मेरे को अलजेब्रा भी तो कराना है, so we'll keep है ना 1 hour की क्लास रखेंगे एंड देन मंडे को विल फिनिश द चैप्टर। दोनों ही खत्म हो जाएंगे, मैथ्स का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और साइंस का भी।
ठीक है, बट इस पे अभी कोई सॉक्रेटिव नहीं होगी क्योंकि चैप्टर हमारा ये जो पार्ट है ये आधा ही कंप्लीट हुआ है. So let me see, I'll make a Socrative on maths only to post. थैंक यू सर सर. मैथ्स में आप वो 10th वाले डालोगे बाय कोऑर्डिनेट? हाँ 2-4 क्वेश्चन वो डाल देंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस रूट्स और फ्रैक्शन से रिलेटेड. ठीक है, ओके सर. ओके. ओके सर, थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. Bye, sir, sir. bye sir. थैंक यू सर. बाय सर. बाय बाय. थैंक यू सर. बाय सर. बाय बाय.